बर्फ से ढके कश्मीर के पहाड़ों के बीच जब अनु पहुंचती है तो ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराकर भी उसके इरादे को नहीं हिला पाती। उसका दिल बस एक ही बात जानता होता है कि आर्या कहीं ना कहीं जिंदा है और उसे ढूंढना ही पड़ेगा। घर पहुंचते ही उसके माँ बाप उसे गले लगाकर समझाते हैं कि जंगल की तरफ जाना खुद को मौत के हवाले करना है, क्योंकि वहां डाकू, गुंडे और अंधेरों का राज है। लेकिन अनु के लिए आर्या सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया होता है। जैसे ही रात गहरी होती है और घर में सब सो जाते हैं, वो चुपचाप दरवाजा खोलकर बिना किसी को बताए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। पेड़ों के बीच चलती हुई कभी फिसलते पत्थरों से गिरती है, कभी कांटों से पैर जख्मी कर लेती है, लेकिन रुकती नहीं। इसी दौरान अंधेरे में छुपे गुंडों की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती उठा लेते हैं और एक पुराने बंद कमरे में ले जाकर कुर्सी से बांध देते हैं, जहां आर्या बेहोशी की हालत में पहले से बंधा होता है। अनु के हाथ भी पीछे से बांध दिए जाते हैं, मगर उसकी कलाई पर पहना हुआ टूटा हुआ कंगन उसके लिए भगवान का दिया हुआ आखिरी हथियार बन जाता है। वो धीरे धीरे उस कंगन के नोकीले टुकड़े से रस्सी को घिसना शुरू करती है। हर पल डर होता है कि कहीं गुंडे लौट ना आए। उंगलियों से खून बहने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन आखिरकार रस्सी टूट जाती है। अनु सबसे पहले लड़खड़ाते हुए आर्या के पास जाकर उसके हाथ खोलती है, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, उसका नाम बार बार लेती है जैसे अपनी पूरी ताकत आवाज में भर रही हो। कुछ पल बाद आर्या आंखें खोलता है और जैसे ही अनु को देखता है, उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और सुकून एक साथ उभर आता है। अनु के माथे पर लगी चोट से खून बह रहा होता है, जिसे देखकर आर्या का कलेजा कांप उठता है। लेकिन वक्त कम होता है, इसलिए दोनों बिना आवाज किए कमरे से निकलने लगते हैं। जैसे ही दरवाजा पार करते हैं, उनका पैर लोहे के डब्बे से टकरा जाता है और आवाज अंधेरे को चीर देती है। गुंडों की नजर उन पर पड़ जाती है और तुरंत जंगल में चेस शुरू हो जाता है। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच घूमती है, गोलियों की आवाज गूंज उठती है। आर्या अनु का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ भागता है। कहीं मिट्टी उड़ती है, कहीं पेड़ों की छाल टूटती है। अचानक सामने से एक गुंडा आ जाता है और हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्या उसे गिरा देता है, लेकिन पीछे से दूसरा गुंडा बंदूक तान देता है। ट्रिगर दबने ही वाला होता है कि अनु बिना सोचे आर्या को धक्का देकर खुद बीच में आ जाती है और गोली आर्या के सीने के बजाय अनु के सीने को चीर कर निकल जाती है। पल भर के लिए वक्त थम जाता है। अनु जमीन पर गिरती है, उसके कपड़ों पर खून फैलता जाता है और आर्या की चीख पूरे जंगल को कांपने पर मजबूर कर देती है। दर्द गुस्से में बदल जाता है और आर्या बचे हुए गुंडों पर टूट पड़ता है। जब सब शांत होता है तो वो अनु को बाहों में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जंगल से सड़क और हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर हैं। अंधेरा गहरा होता जा रहा होता है और अनु की सांसें कमजोर पड़ती जा रही होती हैं। इसी बीच जंगल के मोड़ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो उसे रोककर पूछती है, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आर्या टूटती हुई आवाज में कहता है, मेरी बीवी को गोली लग गई है, उसकी जान खतरे में है और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बूढ़ी औरत अनु की हालत देखकर गहरी सांस लेती है और कहती है, यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है बेटा, मेरी झोपड़ी पास ही है, मैं इसका इलाज कर देती हूँ। मजबूरी और उम्मीद के बीच आर्या अनु को उसकी झोपड़ी ले जाता है, जहाँ दिया जल रहा होता है और जड़ी बूटियों की तेज खुशबू हवा में फैली होती है। बूढ़ी औरत बिना वक्त गवाए अनोखे तरीके से गोली निकालती है, खून साफ करती है, मरहम पट्टी करती है। अनु दर्द से कराह उठती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें स्टेबल होने लगती हैं। काफी देर बाद जब खून बहना रुक जाता है तो बूढ़ी औरत आर्या के पास आकर कहती है, बेटा तुम्हारे कपड़े पूरे खून से भर गए हैं, ये साफ कपड़े पहन लो। आर्या कपड़े बदलते हुए चुपचाप बैठ जाता है। वापस आकर अनु के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कश्मीर की उस अंधेरी रात में जंगल की उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई ये कहानी और भी गहरी और खतरनाक हो जाती है। आगे जो हुआ वो